मस्ती इतनी सस्ती नहीं जो सभी को मिल जाए। ये मस्ती गुणातीत की मस्ती है, ये निजानंद की मस्ती है, ये आत्मानंद की मस्ती है, ये भजनानंद की मस्ती है, ये करोड़पति की मस्ती नहीं है। वो तो मर जाता है आधा, सूखी रोटी नहीं खाई जाएगी, बिना तखत नहीं सो जाएगा। कोई दिन कंबल कोई दिन अंबर, कभी दिगंबर सोना, अरे मन मस्त सदा दिल रहना। ये पंचम स्कंद की जो कथा है, गुणातीत कथा, अद्भुत कथा है, हम सब के लिए एक दृष्टांत है। छोड़ना क्या चाहिए यही हमको पता नहीं। चाय छोड़ी और कॉफी को पकड़ ली हमने। भरत जी ने सब कुछ छोड़ दिया, गंडकी नदी के तट पर जाकर झोंपड़ी बांध कर रहने लगा। सायंकाल के सभी संध्या वंदन कर रहे हैं। एक सगर्भा हरणी पोताना प्राण बचाने के लिए छलांग लगाकर नदी को पार कर कर चल गई। उस समय उनके पेट में से प्रसव हो गया। भरत जी ने देखा है कैसी मां है, बच्चे को छोड़कर भाग गई। बस ये बच्चे को कौन रक्षण करेगा, कौन बचाएगा, कौन उनका जतन करेगा। भगवान ने ऐसा आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे को पानी के सहारे सहारे भरत जी के सामने लाकर रख दिया। तुरंत दया आ गई, उठा लिया, कपड़े से पोंछ लिया, रूनी गुनी बनाकर उसको दूध पिलाने लगा, सुलाने लगा, जगाने लगा, खेत में ले जाने लगा। बस सारा दिन भरत जी अपना काम छोड़ दिया, हरण के पीछे पीछे घूमते रहा। सेवा होनी चाहिए लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। चाय मिले तो 10 बार पी लीजिए, लेकिन नहीं मिले तो अपना सिर भटकना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। आज चाय नहीं मिली, चाय ये आसक्ति है। मिला तो 10 बार पी ली, नहीं मिला तो भी चल गया मेरा दिन पूरा। लेकिन भरत जी हो जाती है मेरी, आसक्त हो गई। एक दिन हरण नहीं आया तो भरत जी रोने लगा, किसी ने मार दिया होगा, कहां गया होगा, भूखा मर जाएगा। 2 दिन नहीं आते, भरत जी रोते जाता, उसको डांटता है, कहां चला जाता है, तेरे बिना मैं कैसा हो जाता हूं, तेरी चिंता में मैं रात भर सोया नहीं जाता। ऐसा करते करते एक दिन हरण चल बसा। भरत जी का मृत्यु समय नजीक आ गया। आसक्ति हरण में थी। भरत जी का दूसरा जन्म हरण योनि में गया। भरत जी ने सोचा, अरे मैंने बहुत गलती कर दी, मेरा कर्तव्य था उसको पोषण कराना, उसको खाना पीना खिलाना, उसको घुमाना चराना, फिर अपने आप को दौड़ने लगे, मैं उसको छोड़ना चाहिए, लेकिन मैंने तो उसको पकड़ पकड़ कर रखा, तो मुझे हरण बनना पड़ा। गत जन्म का संस्कार याद आया। भरत जी ने सोचा, एक गलती तो की, मैं दोबारा नहीं करूंगा। व्रत करता है, एकादशी का व्रत, पत्ते भी नहीं खाते, भूखे रहते, और एक ही निश्चय रखी, अब मैं मानव बन जाऊं। तीसरा जन्म हुआ गुणातीत व्रत, अलमस्त व्रत, ज्ञानी व्रत। जब भरत जी का जन्म हुआ तो पागल जैसी चेष्टा करता है, कोई बुलाए तो बोले, कोई खिलाए तो खिलाए, कुछ काम करे न करे अपनी मस्ती। घर में काम न करे तो माँ कहते जाओ खेत में जाओ, खेत में काम नहीं करते तो भैया कहते जाओ घर पे जाओ। बस भरत जी ऐसे आते जाते आते जाते। एक बार भरत जी ने सोचा, ये घर छोड़कर चला जाओ। माँ ने सोचा, ऐसे भी पागल है, कहां जाएगा, जाएगा तो अच्छा है, चलो। अलमस्त व्रत है, गुणातीत व्रत, ज्ञानी व्रत है, चल बसा। जंगल में शिकार करने की राजा को इच्छा है, कोई शिकारी को पकड़ कर लाओ। अलमस्त भरत को देखा, चल मेरे साथ, कोई आनाकानी नहीं।
पत्थरों से स्नान करा रहा है भरत जी को, साबुन लगा लगा कर घिस घिस कर उसको शुद्ध कर रहा है। और भरत जी हंस रहे हैं। कितनी आसक्ति ये शरीर में है। ऐसा नहीं कि नहीं नहाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम नहाते धोते फिर मेकअप कितना लगाते हैं, और मेकअप लगाने के बाद इतनी आसक्ति है तो हम ध्यान रखते हैं, पहुंचते नहीं रुमाल से मुंह नहीं पहुंचते, क्योंकि जो पहुंच दिया तो हमेरा सब गिलेट निकल जाता है। तो ऐसे 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 करते हैं, क्योंकि मेकअप लगा आर्टिफिशियल किया है स्मार्टनेस देखने के लिए। कितना मोह है शरीर में है, शरीर के वस्त्र में है, उसके ऊपर मेकअप का कितनी आसक्ति है। ये भरत जी कह रहा है, कितना भी सुंदर ये शरीर की सजावट करिए, लेकिन शरीर के भीतर तो दुर्गंधी भरी हुई है। इसीलिए भगवान शंकर भस्म लगाते हैं। हम सब पाउडर लगाते हैं, शंकर का पाउडर भस्म है। वो कहता है एक दिन ये शरीर राख बनने वाला है, शरीर राख बन जाए इससे पहला शरीर का सदुपयोग कर दीजिए, शरीर को सदगति सत्कार्य करा दीजिए। मां के सामने जब लाया गया तब पता चला ये तो बलि करने के लिए लाया है। कौन मां पसंद होती है बलि से? ये तो निजी स्वार्थ है। अब मेरा कोई मां दारू नहीं पीती, कोई बख्शा बख्श भोजन नहीं खाती, अपना स्वार्थ के लिए उन माँ का नाम दे देते हैं, भाई माँ को ये चढ़ावा करो, ये चढ़ावा करो। कोई माँ ऐसी नहीं कहती मुझे इतना सोना चाहिए, मुझे जीव चाहिए। ये तो हमें सब काम खड़ा कर दिया हमने। इसलिए आज धर्म एक बिजनेस बनने लगा है। इतना पैसा दो तो भगवान के नजदीक दर्शन करा दो। वाह, 2 घंटे लाइन में खड़े रहने नहीं पड़ेगा, जल्दी आके दर्शन कर दोगे। एक सेठ ने कहा बहुत अच्छी बात है, 1000 रुपया दूं तो आगे से दर्शन होते। हाँ, तो इन लोगों को लाइन में आना, आपको आज शॉर्टकट में ले जाता हूं। उस धनी ने कहा तो ऐसा काम करने, मुझे इतना ही चलना नहीं पड़े, मैं तेरे को 5000 रुपया देता हूं, भगवान को इधर बुला लाओ ने। तो पंडित जी ने कहा अरे महाराज क्या बोलते हो, भगवान इधर आएगा? तो 1000 रुपये में भगवान का नजदीक से दर्शन होगा, तो 5000 में भगवान बाहर नहीं आएगा? 50,000 में तेरे को देता हूं, मेरे घर पे भगवान को भेज दे। दर्शन की अनुभूति कब है? थोड़ा वियोग होना चाहिए, थोड़ी भूख लगनी चाहिए, थोड़ी प्यास लगनी चाहिए, थोड़ी थकान होनी चाहिए, और उस समय जो दर्शन होता है वो आनंद। नजदीक गए 10 मिनट में दर्शन करके आए, उसकी अनुभूति नहीं होती। हम हेलीकॉप्टर में केदारनाथ जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन जो नेचुरल अनुभूति होनी चाहिए, प्रकृति का दर्शन होना चाहिए, वो नहीं कर सकते हम। ऐसे ऊपर से 2 मिनट में देख लिया। कितना परिश्रम होता है, कितना श्वास फेफड़े फूलते हैं। वहां की हवा भी इतनी पतली है कि पैदल चलो तो भी श्वास चढ़ जाती है। आज एक पिकनिक जैसा। पहले के समय में ये बद्री केदार की दर्शन की यात्रा, यानी शरीर को थिजाने के लिए, शरीर को स्वर्ग में जाने के लिए लोग यात्रा करते थे। वो वापस आए तो भगवान की कृपा। आज तो कितनी फैसिलिटी हो गई। मैं एक बार, मेरी 2 बार भागवत बद्रीनाथ में की है, सेवा का मौका मिला है। पूरी बस लेके हम जा रहे थे और एक बड़ा पत्थर गबड़ता हुआ आ रहा है। एक बुढ़ा आदमी था मेरे बस में, उसने कहा महाराज जी दर्शन करना है, भगवान का रौद्र रूप का दर्शन करना हो तो कर दीजिए। और रौद्र रूप बड़ा पत्थर गिर रहा है, कोई बस वाहन आ गया तो उसको गिरा देता है नीचे। ये रुद्र का रूप भी है, ये सौंदर्य रूप भी है, ये माधुर्य रूप भी है। उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रकृति देखकर हमको माधुर्यता लगती है, सुंदरता भी लगती है, और कभी कभी रुद्र का रूप का भी दर्शन हो जाता है। लेकिन आज हम सब पैसे के हिसाब से सब काम करने लगे। ठीक है, फास्ट लाइफ हो गई, भाई अभी जाओ अभी वापस आ जाओ। इनकी अनुभूति नहीं होती है। फिर कम से कम दर्शन ऐसा होना चाहिए, 24 घंटे तक तो अपने भीतर भगवान की अनुभूति होनी चाहिए। वो ही नहीं होती तो फिर दर्शन का क्या अर्थ है?
गंगा के तट पे सारे लोग स्नान करते हैं। शिव पुराण की कथा कह रही है कि पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, रे इतने लोग गंगा स्नान करते, कोई शिवलोक में तो आता नहीं, कहां जाता है सब लोग? शंकर ने कहा, चलो देखिए। हजारों लोग गंगा स्नान करते करते बाहर निकल रहे। भगवान शंकर खड्डे में बैठे, पार्वती बाहर बैठकर रो रही है, अरे भैया मेरे पति को बाहर निकालो, मेरे पति को बाहर निकालो। लोग दौड़ कर आते हैं, अरे बाबा जी हाथ लाइए। शंकर कहते, एक बात मेरी सुन ले, तेरे जीवन में कोई पाप न हो तो मुझे हाथ लगा। सब स्नान क्यों करते हैं? पतित पावन गंगा है, जिनमें स्नान करने से बाद कोई पाप रहता ही नहीं। सब स्नान करने इतने इतने दूर से आते हैं, स्नान कर कर बाहर निकलते हैं और भगवान शंकर परीक्षा करता है। सभी लोग अपना हाथ वापस ले लेता है, कहीं छूट गया हो तो, कहीं कुछ हो गया हो तो मैं मर जाऊंगा। शंकर हंस रहा है, देखो ये सब माछला नहा नहा कर बाहर निकले। शायद के वक्त हुआ, एक मजदूर सारे दिन की थकान दूर करने के लिए गंगा में स्नान करने के लिए गया है। भीजा हुआ कपड़ा पहनकर वापस आ रहा है। पार्वती ने आवाज किया, मेरा पति को खड्डे में से बाहर निकालो। आइए महाराज जी, हाथ दीजिए। तेरे में कुछ पाप नहीं होना चाहिए, होगा तो मेरे हाथ से जल जाएगा। उनने हाथ जोड़कर विनती से प्यार से कहा, महाराज पूरे दिन में तो कितना पाप हो गया होगा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है गंगा में स्नान करने के बाद उनमें कोई पाप नहीं रहता। और अभी नहाकर मैं आया हूं, मैंने मन से, वचन से, कर्म से कुछ भी पाप नहीं किया, इसलिए मैं आपका हाथ पकड़कर बाहर खींच सकता हूं। ये निष्ठा, ये विश्वास होना चाहिए। हम करते हैं लेकिन विश्वास नहीं है तो क्या होगा? विश्वासेर गुरुर्वाक्यम श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पंचमस्कंद की जो कथा है, संस्कार जो मेरे पास आता है, मेरे साथ क्या आएगा? संस्कार। बलि करने वाला ही मर गया, छोड़ दिया भरत जी को। अलमस्त भरत मिट्टी में आरोट रहा है, लेट रहा है। रहुगण नाम के राजा है, पालकी उठाने के लिए एक आदमी की कमी हुई, अरे किसी को पकड़ के ले आओ। अलमस्त भरत को उठाया, चलिए पालकी उठा लीजिए। सम्राट चक्रवर्ती राजा आज एक सामान्य आदमी की पालकी उठाने से कोई क्षोभ नहीं रहता। सेवा में कोई क्षोभ नहीं होना चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए, मेरा इतना पैसा चला गया, मैंने ये काम कर दिया। सेवा सेवा ही है, वो समर्पण है, वो त्याग है, वो निष्ठा विश्वास है। मेरा भगवान स्वीकार कर रहा है। भरत जी ने अपना कर्म किया लेकिन धर्म को भी ध्यान में रखा। जेब के हिसाब से काम करना चाहिए, देवादार बनकर काम नहीं करना चाहिए। वो तो दुखी परिवार भी होगा, हम भी होंगे और भगवान भी दुखी होगा कि तूने ये किया कर दिया, दुखी हो गया तो ये सब मैं क्या करूं। कौन सा धर्म भरत जी का था? अहिंसा परमो धर्मः। कहां हिंसा करनी चाहिए और कहां अहिंसा रखनी चाहिए वो भी ज्ञान होना चाहिए। आज हम सब पकड़ के बैठ गए, कोई एक गाल पर तमाच लगाए तो दूसरा गाल भी दर देना चाहिए, हमको कुछ नहीं करना चाहिए। हम बैठे रहे तो लोग हमको मारते रहेंगे। दुबले को नहीं मानना चाहिए, लेकिन हमारे सामने कोई हाथ उठाता है तो उसका हाथ पकड़ना भी हमारा धर्म है। उसको मार खाने के लिए हम नहीं आए। हम किसी का अहित नहीं करें, लेकिन हमको किसी का अधिकार नहीं कि दूसरे का अहित करने का अधिकार हमेरा नहीं है। हम किसी को मार नहीं सकते क्योंकि उसको बचाने का अधिकार हमारे पास है। हम बचा नहीं सकते उसको, तो मार क्यों सके? भरत जी का ये धर्म था। कीड़े मकोड़े अपने पैर के नीचे आते हैं तो भरत जी कुदका लगाते हैं। रहुगण जो बैठा है उसके सिर में लगता है, अरे तू दुबला है। भरत जी हंसने लगा, मैं भी दुबला हूं और आप भी दुबले हैं। कैसे दुबले हम विषय वासना से वहां कितना कायर हो जाते हैं, उसका गुलाम हो जाते हैं।
दोबारा जब भरत जी कुदका लगाते हैं तो रघुगण बोलता है तुझे उठाया नहीं जाता, वजन नहीं उठाया जाता। भरत जी कहने लगा मैं मेरा वजन नहीं उठाता, तू तेरा वजन नहीं उठाता, हम सबका वजन तो ये पृथ्वी उठा रही है। कौन किसको धारण किया है, कौन किसको उठाता है? हम नहीं उठ सकते, हम नहीं बैठ सकते, लेकिन हमको उठाने वाला ही हमारे अंदर आत्मा जो बैठा है, ये पृथ्वी हमको धारण करती है। राहुगण कहने लगा मैं तुझे मार डालूंगा। भरत जी हंसने लगे, किसको मारेगा तू? किसको? जो तू मारने के लिए कहा रहा है वो तो कब का ही मरा हुआ है, और जो तू मारने के लिए बोलता है ना वो कभी नहीं मरता। शरीर दिखता है तो शरीर मरता है, शरीर बढ़ता है, शरीर घटता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है। आत्मा कभी बढ़ता ही नहीं, घटता भी नहीं, वो जन्मता ही नहीं, मरता ही नहीं, वो दिखता ही नहीं, तो कहां से वो मरेगा? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेश दप्यांति न शोष इति मारुतः। रघुवर ने सोचा ये कोई सामान्य आदमी नहीं है। कौन हो? मैं भरत। अच्छा, मैं आपका तो सत्संग करने के लिए आता था, मैं आपको समझ नहीं पाया। श्री महाप्रभु जी सुबोधि मां कहते हैं क्यों भरत जी ने उपदेश दिया, तो भरत जी ने सोचा एक बार मेरी आसक्ति इनसे हो गई तो मुझे हरण बनना पड़ा और ये तो राजा बन गया। अब दोबारा संग हुआ और दोबारी आसक्ति हो जाएगी तो ये तो महान हो जाएगा और मैं वो राजा बनने के लिए जाऊंगा फिर, तो पहले मैं उसको मुक्ति दिला दूं तो मुझे कोई आसक्ति नहीं लगे। पंचम स्कंद की जो कथा, षष्ठम स्कंद फिर से अपने परिवार की कथा आ गई। अजामल चरित्र की जो कथा है, स्त्री और पुरुष की कथा है। अनीति के मार्ग पर चल रहा पुरुष को नीति के मार्ग में लाने की चेष्टा कौन करे? किसका अधिकार है, किसका कर्तव्य है? तो पत्नी का कर्तव्य है, क्योंकि मैंने उसका हाथ पकड़ा है, वो गलत रास्ते पे जाए तो उसको सही रास्ता बताना चाहिए। लेकिन आज के समय में तो हम ही कहते हैं कि जाओ गलत रास्ते पे जाओ, कितना भी पैसा लेकर आओ, लाओ लाओ लाओ। वो सोचता है सारे दिन घर में झगड़ा हो, इससे अच्छा चलो हम भी बैग भर के ले जाए। अजामल की पत्नी ने एक बार कहा आप अनीति का मार्ग छोड़ दीजिए, आप मुझे सूखी रोटी खिलाओगे तो भी मैं खुश प्यार से खा लूंगा, लेकिन ये चोरी लुटपाट कर कर पैसा लाते हैं, इससे सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, फिर भी भूख इतनी है। ये मोदी साहब की बंसुरी कैसी बजती है देखो। अभी एक वीडियो मैंने देखी थी, बरसात का पानी निकालने का जो बुंगरा आता है उनमें से नोटों का बंडल का बरसात का पानी निकला, सभी बुंगरे में 500 का बंडल। कहीं कहीं छुपाना पड़ता है, कहीं कहीं रखना पड़ता है। इतना पैसा इकट्ठा करते फिर भी टेंशन है, कोई देख ना जाए, कोई ले ना जाए। संपत्ति चाहिए, लेकिन शास्त्र भी कहते 6 महीना तक हमको कुछ नहीं मिले इतनी संपत्ति का स्टोरेज करना चाहिए, लेकिन हम तो 600 साल तक का। कभी राजा ने सोचा होगा कि मेरा रजवाड़ा चला जाएगा, मेरी सत्ता चली जाएगी, ऐसे राजा ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन चली जाएगी। कौन रहता है? अनंत कोई नहीं है। बस एक काम करते रहो, जो आए थोड़ा अपना जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए और बाकी समाज के लिए थोड़ा थोड़ा बांटते जाओ, ये वॉश करते जाओ। अजामल की पत्नी ने कहा, लेकिन अजामल माना नहीं, तो पत्नी ने अपना धंधा शुरू कर दिया। देखो हम सबके घर में 2 धंधा होता है। पुरुष रुपया कमाने का धंधा करता है, तो घर में बैठी हुई पत्नी धर्म कमाने की धंधा करती है।
पुरुष सत्कर्म नहीं कर सकता क्योंकि इनके पास समय ही नहीं, और पैसा कैसे कमाता है वो जानता है, इसीलिए दान जल्दी नहीं करेगा। लेकिन स्त्री सहजता से वो दान कर देती है। इनका पुण्य से, इनकी पुण्य की पूंजी से परिवार सुखी रहता है। और हम सब कबूल भी करते हैं, जब तक मेरी मां थी बहुत सुखी थे। फिर आगे कहते हैं, मेरी शादी होने के बाद मेरी पत्नी आई, मैं सुखी हो गया। फिर कहते हैं, मेरे यहां दिकरी का जन्म हुआ, मैं बहुत सुखी हो गया। ये लक्ष्मी है। तीन स्वरूप की जो लक्ष्मी बताई गई, एक बाल स्वरूप की लक्ष्मी, एक युवानी स्वरूप की लक्ष्मी और एक वृद्ध स्वरूप, वो भी लक्ष्मी है जो व्याप्त इसका बढ़ जाता है। अजामल की पत्नी लोगों को दक्षिणा देती है, खाना खिलाती है। अजामल को वो पसंद नहीं है, फिर भी पत्नी अपना काम करती रहती है। संत की जमात आई, अरे महाराज कोई ऐसा भक्त है जो इनके इतने सारे संतों को भोजन करा सके, इतना बड़ा भंडारा करा सके। लोगों ने कहा, मेरे गांव में तो एक ही है भगत अजामल, है लुटारा, लेकिन उसकी पत्नी बहुत भगवती है, आप सब लोग वहां चले जाओ। धन घड़ी धन भाग मारो, मारे आंगणे संतो पधारे। होसे होसे अजामलनी पत्नी भोजन बनावीने बधाने जमाड़ी दीधुं। टाइम થઈ ગયો 4 વાગ્યાનો આવવાનો, અને અજામલની નજર, પત્નીની નજર ક્યાં જાય? ઘડિયાળ બાજુ, રસ્તા જલ્દી જમી લે સારું, જલ્દી જમી લે સારું। સંતોએ કીધું, આ બહેનને ક્યાંક તકલીફ છે, क्या मुसीबत है माँ? कुछ नहीं, आप खाना नहीं, नहीं तेरा खाना खाया और तेरा दुख में हम सहभागी नहीं बने तो हम क्या कहा जाएगा? बता क्या दुख है तेरे? कोई दुख तो नहीं, तो फिर इतनी टेंशन में क्यों है? महाराज मेरा पति को ये सब पसंद नहीं है, वो आ जाएगा और आपको भोजन करके देख लेंगे तो आपको डांटेगा, कुछ गालियां बोलेंगे तो मुझे दुख होगा, इसलिए आप जल्दी, विनती है जल्दी भोजन करके चले जाओ। संत ने कहा, अब तो तेरा खाना खाया, हम तेरा देवादार हो गए, अब तो तेरा काम करना यही मेरा धर्म है, तेरा कल्याण होना चाहिए। ऐसा खाकर चला जाऊं तो मैं भूखा हूं। अजामल ने दूर से देखा, यार इतनी मंडली मेरे आंगन में बैठी है, मैं लूट लूट कर लाता हुआ बैठी बैठी लुटा रही है, आज इसकी बात है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया जादू, अजामल शांत हो गया। संत कृपा पावत जन कोई, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। केवल दृष्टि होती है ना गुरुजन की, कोई महापुरुष की, तो अपने जीवन का पाप भी नष्ट हो जाता है, दुख भी चला जाता है। केवल दृष्टि से अपने जीवन में परिवर्तन आ जाता है। आजकल तो लोग दवाई लेने के लिए फूंक लगाते हैं, और हम बोतल, पहले हम छोटे थे तब हमारे पीछे ऐसे किसी ने बुलाया था और इतने लोग आते थे और वो ऐसे ऐसे फूंक लगाते जाए बस, और सब लोग ले जाए बोतल में भर के। वो क्या कल्याण करेगा? लेकिन संत जिसके पारखना बहुत विशेष बात है, इनकी दृष्टि से ही अपने हृदय में परिवर्तन आ जाता है। अजामल के जीवन में परिवर्तन आया, पास में आने लगा, नजदीक आने लगा, कुछ बोलता नहीं, कुछ चलता नहीं, बस बैठा रहे, देखा रहता है। संत ने कहा, अजामल आज तेरा भाग्य हुआ, तेरे आंगन में इतने सारे संतों भोजन करने आए, तो तू भी थोड़ा पुण्य कमा ले। तेरी पत्नी ने इतना सारा भोजन खिलाया, तू कुछ दक्षिणा दे दे। अजामल ने कहा, बाप जी मेरी दक्षिणा यही मानो, मैं लूटने का काम करता हूं, तुझे लूट नहीं सकता, आपको यही मेरी दक्षिणा है। मैं देता नहीं लेता हूं, लेकिन आज लेने का मन नहीं होता, ये दक्षिणा मान, यह मेरी उदारता है। संत ने कहा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। दान क्या है? हम सब दान करते, क्यों करते हैं? हमारा पाप धोने के लिए हम दान करते हैं, किसी के ऊपर उपकार नहीं करते।
हमेरा जो पाप किया है वो कहां अगर अटक गए हैं, हमेरे अंगुल के नाखून पर अटक गए। उसको गिराने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, ये दान ही एक साधन है। और इसीलिए दान लेने वाले को भी दान को पचाना पड़ता है। पचाने के लिए कोई व्यायाम नहीं, लेकिन मंत्र जाप करना पड़ता है। आपने तो दे दिया, लेकिन आप तो वापस मांगोगे नहीं। आशीर्वाद मांगेंगे, सुख मांगेंगे, वो कब मिलेगा? वो दान को बचाएगा, भक्ति करके, सेवा करके, सत्कर्म करके, तभी आपको मिलेगा। नहीं तो वो कुछ नहीं करेगा और अपने जीवन निर्वाह में वही संपत्ति सब खा पीकर मौज में रहेगा, तो आपको क्या मिलेगा? ऐसे हम उदारता से दान नहीं करते। हमको कुछ पाना है, हमको कुछ मिलना चाहिए।